आरएस प्रवीण कुमार ने केसीआर के दलित आदिवासी विरोधी चेहरे का किया पर्दाफाश। गरीब परिवारों के घरों पर चला दिया बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए केसीआर अपने नए नए दावपेच को लेकर सियासी मैदान में है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना के सूर्यापेट जिले से, जहां पर तमाम दलित और आदिवासी परिवारों के झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस मसले पर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और बता दें कि तेलंगाना प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने इस मसले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को जारी किया, जहां पर एक महिला रोते बिलखते हुए इस पूरे मसले को अपनी न्याय की गुहार करते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आरएस प्रवीण कुमार ने तमाम बड़ी बातें कही है। बता दें कि आरएस प्रवीण कुमार का यह कहना है कि सूर्यापेट के हुजूर नगर इलाके का ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर तमाम दलित आदिवासी परिवारों के तरफ से तकरीबन 100 दिनों से नगर पालिका को गुहार की जा रही थी कि उनको सरकारी जमीन आवंटित की जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए केसीआर की सरकार ने तमाम इनके झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है और इनके पूरे के पूरे घर संसार को निस्ताबूद करने का काम किया, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरएस प्रवीण कुमार का आगे चलकर यह कहना है, जिस प्रकार तमाम दलित आदिवासी विरोधी चेहरा फिर एक बार केसीआर का यहां पर जगजाहिर हो चुका है, अपने बीआरएस के विधायक के साथ मिलकर और तमाम पुलिसकर्मियों के साथ में ये तमाम सरकारी जमीन बताकर अतिक्रमण करने का काम किया गया है, जो कि कहीं न कहीं दलित आदिवासी चेहरे को फिर एक बार उजागर करता है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, जिस प्रकार केसीआर के माध्यम से तमाम इन दलित आदिवासी विरोधी चेहरा उनका उजागर होने के बाद में उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस प्रकार केसीआर ने तमाम इन गरीब परिवारों के घरों पर, इनकी झोपड़ियों पर जो बुलडोजर चला दिया गया है, आने वाले समय में जो बरसात का माहौल है, इस बरसात के माहौल में किस तरीके से ये तमाम दलित आदिवासी लोग हैं ये अपने जिंदगी गुजर बसर करेंगे। सवाल ये उठता है कि आज अगर ये घर उजड़ चुका है तो कैसे अपनी ये घर जिंदगी करेंगे। ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल यहां पर बना हुआ है। केसीआर ने तमाम इन परिवारों का घरों को उजाड़ने का काम किया है, इनकी जिंदगी को निस्ताबूद करने का काम किया है, जिसके कारण ये समझ में आता है कि जिस प्रकार केसीआर ने अपने कार्यालय को बनाने के लिए और तमाम कंपनियों को बनाने के लिए जो हजारों एकड़ की जमीन यूं ही दे दी, लेकिन आज इस सरकारी जमीन को देने के लिए तमाम गरीब परिवारों से आने वाले, दलित आदिवासी परिवारों से आने वाले जो लोग हैं, क्या इनको जमीन देने के लिए केसीआर के पास में किसी भी प्रकार को आवंटित करने के लिए भूमि बची हुई नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने उठाया है। इसके साथ साथ उनका आगे चलकर यह कहना है कि तरीके से केसीआर ने तमाम इन लोगों के, तमाम आदिवासी गरीब परिवारों के और दलित समाज से आने वाले लोगों के झोपड़ियों को निस्ताबूद करने का काम किया है और जबरन इन तमाम तरीके से अतिक्रमण के माध्यम से इन तमाम गरीब परिवारों के ऊपर में लाठियां डंडे बरसाने का काम किया है। इसमें तमाम गरीब परिवारों के से जो महिलाएं हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये तमाम लोग शामिल थे और इनके ऊपर में जमकर लाठियां बरसाने का काम केसीआर की पुलिस ने किया है, जो कि अति निंदनीय बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ आरएस प्रवीण कुमार का यह कहना है कि ये तमाम जो लोग हैं, इनकी याद केसीआर को तब आती है जब उनके ही पार्टी के झंडे को उठाने का काम किया जाता है, उनके पार्टी के नारे लगाने के लिए तमाम इन लोगों की याद आती है। लेकिन असल समय में जब इनके उचित मांगों को लेकर जब ये न्याय की गुहार करते हैं, जब ये सरकारी भूमि को आवंटित करने के लिए जब मांग की जाती है, तब केसीआर को किसी भी प्रकार के दलित आदिवासी लोगों की याद नहीं आती। इस प्रकार के साथ साथ तमाम तरीके से आरएस प्रवीण कुमार ने मसले को उठाने का काम किया है और उन्होंने यहां तक के बात कह दी कि अगर तमाम ये दलित आदिवासी लोगों को इस देश के अंदर में, तमाम खासतौर पर तेलंगाना के अंदर रहने वाले गरीब मेहनतकश लोगों को अगर उनके लगता है कि उनके स्वाभिमान, सम्मान की जिंदगी उनको जीना है और तमाम इन समस्याओं से अगर बाहर निकलना है, तो उनको केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंक कर इस तेलंगाना के अंदर में बहुजन राज को प्रस्थापित करना पड़ेगा। इस तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना पड़ेगा, तब जाके उन तमाम समस्याओं से वो निवारण पा सकते हैं और इसके साथ साथ तेलंगाना के अंदर में वो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान वाली जिंदगी जी सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि जहां पर एक तौर पर देखने को मिलता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर बुलडोजर वाली राजनीति चलती है। बुलडोजर के माध्यम से जो योगी की सरकार चल रही है, या फिर बात करेंगे शिवराज चौहान की सरकार चल रही है, जो हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर में तमाम 7 दलित परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया। अब तेलंगाना से खबर निकल कर आ रही, जहां पर तमाम
आदिवासी और दलित परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण के आधार पर तमाम इनके झोपड़ियों को निस्तानाबूद करने का काम किया है। तो इससे यह समझ में आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बीआरएस हो, ये दोनों पार्टियां कहीं न कहीं एक ही तर्ज पर काम करते हुए नजर आती है। ये दोनों पार्टियां भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है, भारतीय संविधान के अंदर में संशोधन करने की बात करती है, और इसी मानसिकता के चलते अर्थात मनुस्मृति के आधार पर यह सरकार चलाने का काम कर रही है। तमाम कंपनियों को हजारों एकड़ और अपने कार्यालय को बनाने के लिए तमाम तरीके की भूखंड की जमीन देने का काम केसीआर अगर कर सकते हैं, तमाम दलित आदिवासी परिवारों से आने वाले लोगों को क्या जमीन दी नहीं जा सकती? लेकिन मंशा इनकी कहने की साफ नहीं है। ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में खासतौर पर तेलंगाना के अंदर रहने वाला दलित आदिवासी यमन चैन की जिंदगी जी सके और मान सम्मान वाली जिंदगी जी सके। ये चाहे तो बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाने के लिए इनके पास में पैसा है, इसी के साथ साथ सचिवालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए इनके पास में तमाम तरीके से हथकंडे है, लेकिन ये वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन दलित आदिवासी परिवारों के मान सम्मान की जिंदगी किस प्रकार वो जी सकते हैं, इसकी वो किसी भी प्रकार के उनको सहूलियत देना नहीं चाहते। ये बड़े सवाल यहाँ पर आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने अपने बयान के अंदर में उठाए हैं, और इसी के साथ साथ लगातार केसीआर के ऊपर में तंज कसे जा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि फिर एक बार यहाँ पर केसीआर का दलित आदिवासी चेहरा जग जाहिर हो चुका है, फिर एक बार उजागर हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि तेलंगाना प्रदेश की जनता केसीआर के इस पर्दाफाश किए चेहरे को किस प्रकार समझ पाती है, और आने वाले समय के अंदर में क्या बहुजन राज को प्रस्थापित कर पाएगी, क्या बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को तेलंगाना के अंदर में ला पाएगी। ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। आने वाले समय में तमाम विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए दलित आदिवासी जो लोग हैं किस प्रकार आने वाले समय में अपनी पार्टी को चुनेंगे, क्या बहुजन समाज पार्टी को अपना विकल्प मानेंगे, ये तमाम बड़े सवालों के साथ साथ ये आने वाला चुनाव ही बताएगा किस प्रकार निर्णायक परिणाम देखने को मिलेंगे। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिस प्रकार दलित आदिवासी परिवारों के झोपड़ियों पर जो बुलडोजर चलाया गया, इसको लेकर जो आरएस प्रवीण कुमार ने अपनी बड़ी आवाज उठाई है, अपनी मांग उठाई है, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं उसे भी लिखकर जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।